रेडियो इप्सा। हेलो अमेजिंग पीपल, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम। मेरे यानी अर्पिता के साथ ओनली ऑन द शो फुल ऑन यूपीएससी। जैसा कि शो का नाम है फुल ऑन यूपीएससी, तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि ये यूपीएससी क्या होता है, ये शो क्यों बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी जो है या फुल ऑन यूपीएससी जो शो है वो मैं लेकर आई हूँ क्लियर करने आपके सारे डाउट्स जो कि आपको है यूपीएससी से रिलेटेड। जी हाँ, यूपीएससी मतलब ये एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन मानी जाती है हमारे देश में, क्योंकि ये हमारे देश को ब्यूरोक्रेट्स देती है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं कि यूपीएससी वो करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि बहुत सारी बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके इंटरनेट पे और सभी जगह पे। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सीधे सादे शब्दों में और बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल करके उसको बताने वाली हूँ कि ये यूपीएससी एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं और ये क्या एग्जैक्टली करती है। तो और भी डिटेल्स जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि है यूपीएससी से रिलेटेड। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरा शो सुनना पड़ेगा जिसका नाम है फुल ऑन यूपीएससी। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं मतलब यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर हम हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम है यूपीएससी। ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, और ये देती है हमें ब्यूरोक्रेट्स जो कि हमारा पूरा देश चलाते हैं भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होती है और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। तो इसको अगर आपको देना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का ज़रूरत रहता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का ज़रूरत रहता है, क्योंकि आप आगे जाकर देश चलाने वाले हो। देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें या बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे जो हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो शुरू से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये एग्जामिनेशन जो है वो कैसे कंडक्ट होती है, क्या कंडक्ट होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहीं से ही सारी एग्जामिनेशन ऑपरेट होती है। अब सबसे पहले डाउट से शुरू करते हैं कि जैसे आपको लगता होगा कि आईएएस का एग्जामिनेशन है, मतलब यूपीएससी दे रहे हैं, मतलब आईएएस कर रहे हैं या कलेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो अगर आप बोलेंगे कि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि आप आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। पर ये डाउट जो है, ये मिथ है, ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। उसमें से एक जो है वो है आईएएस, और उसकी भी एग्ज़ाम का नाम आईएएस नहीं है, उसकी भी एग्ज़ाम का नाम जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, सीएसई है। अब और भी डाउट हमारे दिमाग में आते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या होती है भाई, इसका एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है, या फिर ये एग्जामिनेशन कितनी बार होती है साल में, या किस तरीके से होती है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं इसमें। इन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ आपको इस अपने प्यारे शो में जिसका नाम है फुल ऑन यूपीएससी। और मेरा नाम तो आपको बताइए, मेरा नाम है अर्पिता, और ये सारे डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। इसके अलावा जितनी भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये जो यूपीएससी होता है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये किसके अंडर काम करती है, किसके लिए काम करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है और ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। समझ में आया? रिक्रूटमेंट मतलब जो ऐसे अधिकारियों की भर्ती करता है और उनका टेस्ट लेता है कि क्या वो हमारे देश के लिए फिट है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि यूपीएससी एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। इसमें बहुत सारी एग्जामिनेशन भी होती है। तो और भी इंटरेस्टिंग बातें जो है वो यूपीएससी की मैं लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भी पता है। इसके लिए सुनना पड़ेगा फुल ऑन यूपीएससी मेरे यानी अर्पिता के साथ। सो प्लीज स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। काश आप आधे घंटे पहले आ जाते तो कुछ हो सकता था। इस देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप या मैं? ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और एम्बुलेंस को प्राथमिकता दें।
रेडियो हिप्सा। हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू माय शो जिसका नाम है फुल ऑन यूपीएससी। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अर्पिता को, और जैसा कि मैं बात करने वाली हूँ यूपीएससी के बारे में। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूपीएससी जो है ये बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके साथ ही एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब जो कि हमारे अधिकारियों की भर्ती करती है। अब बात ये आती है कि ये जो हमारी यूपीएससी जो बॉडी है ये किसके अंडर काम करती है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और इसके साथ साथ इसका एक इंडिविजुअल आर्टिकल है, इसके आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो कि पार्ट 14 में है। और इसमें सारे जो है 315 से लेकर 323 आर्टिकल में इसके सारे रोल्स एंड फंक्शंस जो है ये सारे मेंशन किए हुए हैं। अब ये जो टीम रहती है यूपीएससी की, इसमें कौन कौन रहता है? इसमें रहते हैं एक चेयरमैन और उसके बाद 4 से लेकर 10 मेंबर्स तक रहते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई यूपीएससी के बारे में और उसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। लेकिन अब हम बात करें कि भाई ये करता क्या है, एग्जैक्टली यूपीएससी क्या करता है। तो सबसे पहले मैं इसके फंक्शंस बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इसके फंक्शंस काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये 320 जो आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें जो है इसके अंडर मेंशन किए गए हैं इसके फंक्शंस। जो पहला फंक्शन है यूपीएससी बॉडी का वो ये है कि कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और अपॉइंटमेंट जो है वो करवाता है हमारे यूनियन के लिए, सर्विस ऑफ द यूनियन के लिए। सेकंड जो आता है वो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू। इसमें ये भी मेंशन किया है कि यूपीएससी जो है ये कंडक्ट कराता है जो भी एग्जामिनेशन वो रहती है जो डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर सकती है। उसके बाद थर्ड जो फंक्शन रहता है वो रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर और प्रमोशन और डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन। मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशन, उनका डिमोशन और उनको जहाँ पर प्लेस करना है, मतलब डेप्यूटेशन जहाँ पे है वो, और उनका अब्जॉर्प्शन, ये सारी भी फंक्शन जो है वो यूपीएससी का रहता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन जो रहता है यूपीएससी का वो रहता है फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर वेरियस सर्विसेज पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब कि ये जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं ये भी कौन करता है? ये भी करता है हमारा यूपीएससी। उसके बाद जो फिफ्थ जो रहता है फंक्शन वो क्या रहता है? वो रहता है डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटेड टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज। जितने भी डिसिप्लिनरी केसेस रहते हैं जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है वो भी ये यूपीएससी का फंक्शन होता है। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन होता है इसका वो ये होता है कि एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द एनी मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इनका काम एडवाइजिंग भी रहता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा अगर कोई चीज़ रेफर की गई है तो उनका भी डिसीजन लेने में ये आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो होगी फंक्शंस के बारे में कि यूपीएससी जो है वो काम क्या क्या करता है। मतलब इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वैसे तो, कि इनको बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज करना है, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स भी देना है, उनके लिए अपॉइंटमेंट्स भी क्रिएट करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने हैं, उनका डिसिप्लिनरी भी देखना है, एडवाइस भी करना है। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी है यूपीएससी के कांधों पर, ये तो हमें समझ में आ गया है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं यूपीएससी के बारे में जो बहुत ही बेसिक है, जो मैं आपको इस शो में बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा ब्रेक तक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आऊँगी और फिर से बताऊँगी आपको यूपीएससी के बारे में और भी डिटेल्स। सो प्लीज स्टे ट्यून टू रेडियो हिप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी अर्पिता के साथ, ओनली ऑन द शो फुल ऑन यूपीएससी। रेडियो हिप्सा। ओए क्या कर रहा है? आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अबे नहीं भाई, तू बहुत ड्रंक है, ऐसा मजाक मत कर। ड्रंक? अबे बैठ चुपचाप। कुछ ऐसी ही गलतियों के कारण
हर साल लगभग 12,000 लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। इसलिए नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो हिप्सा। हेलो अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरे यानी अर्पिता के साथ, और शो का नाम है फुल ऑन यूपीएससी। तो ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यूपीएससी में बहुत सारी अलग चीज़ें रहती है। हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग है लेकिन लोग बोलते कुछ और हैं, और उसके बाद लोगों के पास बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी को लेकर। तो उन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करने आई हूँ, और आपके सारे डाउट्स जो हैं उसको भी मैं क्लियर करने आई हूँ। तो आगे और भी सुनते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें तो जान ली है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब तो हमने जान ही लिया है। लेकिन अब उसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानना बाकी है। जैसा कि सबसे पहला जो है मिथ है लोगों में कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी बहुत सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिनमें से एक एग्ज़ाम है वो है सीएसई, जिसका नाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका काम होता है देश के लिए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, आईओएफएस ऑफिसर जो है ये तय करना और उनके रिक्रूटमेंट करना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एग्ज़ाम हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं। उसके बाद एक दूसरा जो एग्ज़ाम रहता है वो रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ये इंजीनियरिंग करने के लिए आपको मौका देती है और आपको आपके करियर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। उसके बाद है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर होते जा रहा है ना कि किस तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, सीडीएस में अप्लाई करते हैं। तो उसके अलावा एनडीए एंड एनए, इसका मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। ये जितने भी 12th के एस्पिरेंट्स हैं, जितने लोग 12th में हैं और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग इस एग्जामिनेशन को देते हैं, और आफ्टर 12th ओनली जो है उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। मेरे शो में आगे मैं एक और शो करने वाली हूँ जो कि एनडीए जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर ही है। ऐसे हर एग्ज़ाम के ऊपर मैं अपना एक शो लेकर आने वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस एग्ज़ाम का तो सिर्फ नाम ही पता चला है, ऐसा नहीं होगा। मैं हर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा शो सुनते रहना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, वो रहती है स्पेशल क्लास रेलवे एग्जामिनेशन। इसके नाम से आपको क्लियर है कि जो रेलवेज़ में जो जॉब लगती है वो किसके थ्रू लगती है, वो स्पेशल क्लास रेलवे एग्जामिनेशन के थ्रू लगती है। उसके बाद हम आते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका भी नाम से आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर जो एग्जामिनेशन है तो वो आप यहाँ से देकर क्लियर करके एंड यू कैन वर्क। उसके बाद हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इसका मतलब आईईएस जो रहते हैं, और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। जी हाँ, ये भी एग्ज़ाम जो है आईईएस का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो मेरे ख्याल से आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जितने भी जाले थे वो मैं साफ़ कर पा रही हूँ, और मैं आपको सही बता पा रही हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं होता है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन रहती है वो रहती है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। उसके अलावा जो लास्ट एग्ज़ाम रहती है वो रहती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको CAPF जो बोलते हैं, वो भी एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारी लगभग 11 ऐसी एग्जामिनेशन बताई हैं जो कि
आपकी यूपीएससी जो है वो कंडक्ट कराती है और इसमें आपको जो है आपके देश को जो है बहुत सारे अधिकारी जो है वो देती है और ऐसे अधिकारी जिनका बहुत ही डिफ़िकल्टी से सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, लोग बहुत सालों तक प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाते। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट रहती है और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, उन्हीं हाथों में हमारा देश जाने वाला है। तो इसलिए जब भी ये एग्ज़ामिनेशन ली जाती है ये बहुत डिफ़िकल्ट ली जाती है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें लेकर मैं आती रहूँगी ओनली ऑन द शो फुल ऑन यूपीएससी में। लेकिन आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा मेरा यानी अर्पिता का शो जिसका नाम है फुल ऑन यूपीएससी। सो और भी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरे यानी अर्पिता के साथ। शो का नाम तो आपको पता ही है, फुल ऑन यूपीएससी है। रेडियो इप्सा